शून्यता यानी एम्प्टीनेस, ये नथिंगनेस नहीं है। ये पहली बात। इन दोनों में बहुत अंतर है। जो शून्यता को नथिंगनेस मानते हैं वो अज्ञानता है। अब ये बात सुनकर कुछ लोगों का मन ये भी कहेगा नथिंगनेस नहीं है तो इसका जरूर उल्टा होना चाहिए, इसके जो विपरीत है वो होना चाहिए। तो ये भी अज्ञानता के कारण है। जो लोग इन दो बातों में कभी फंसे वो फिर कभी जान नहीं पाते। ये दो बातें जीवन में घटने वाली कुछ घटनाओं की ओर इशारा करते हैं। ठीक कुछ ऐसे ही सवाल लेकर लोग बुद्ध के पास जाया करते थे। पूछा करते थे है या नहीं, परमात्मा आत्मा जैसा कुछ है या नहीं। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि बुद्ध ने आत्मा या परमात्मा को नकार दिया। तीसरी बात, ये उनकी अपनी थोपी गई बात है। तो बुद्ध कुछ भी नहीं कहा करते थे इस पे कि है या नहीं। अगर कह देते कि होता है तो कुछ लोग बिना सोचे धार्मिक बन जाते, रोबोट की तरह, कठपुतली की तरह। अगर ये कह देते कि नहीं है तो भी ठीक ऐसा ही हो जाता। तो बिना सोचे कोई नास्तिक बन जाता, तो वो चुप रह जाते हैं। अब आंखें धोखा दे सकती हैं, कान धोखा दे सकते हैं। बुद्ध का मौन हो जाने को कुछ लोग ये मानते हैं कि उन्होंने नकार दिया। बस यही अज्ञानता है, यही नींद है। लेकिन नहीं, लेकिन आज हम इस बात की बड़ी गहराई को जानेंगे। परमात्मा है या परमात्मा नहीं है। अगर तुम इन दोनों बातों में से किसी बात पे भी चलते हो, ये दोनों बातें अज्ञानियों की बातें हैं। अगर तुम इन पे चलते हो तो तुम महाअज्ञानी हो, क्योंकि शून्यता, नथिंगनेस नहीं है, बहुत अलग बातें हैं ये। जैसे बुद्ध एक फूल को देखते हैं, वो ना तो इस फूल को नकारते हैं और ना ही इसे परम सत्य मानते हैं, क्योंकि ये दोनों बातें बहुत गहराई में अज्ञानता की बातें हैं। और जब तुम्हारे पास ये दो कारण होंगे तो यहीं से दुखों की शुरुआत है। ये डुअलिटी है। जैसे कुछ लोगों के जीवन में दुख तो है ही, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में स्पिरिचुअलिटी की वजह से भी दुख है, मानसिक साइकोलॉजिकल तनाव है। तो आज की इस वीडियो में कही जाने वाली बातें तुम्हें एक धोखे से, भ्रम से, जो तुम्हें मौन हो जाने में, ध्यान की गहराई, परम आनंद में, मन की स्थिरता हासिल करने में उपयोगी हो पाएंगी। तो आज इस वीडियो में ये महत्वपूर्ण विषय होंगे। शून्यता और नथिंगनेस में क्या अंतर है, मन की स्थिरता, ध्यान की गहराई कैसे प्राप्त होती है। ये जो बातें हैं ये ध्यान की गहराई को दोगुना तो करेंगी, साथ ही में मुक्ति भी देंगी। बहुत से ऐसे उलझनों से मुक्त भी करेंगी। तो इन्हें ध्यान से समझना। टेबल पे एक गिलास पड़ा है, तुमने उस गिलास को नीचे गिराया, गिलास टूट गया। गिलास का नीचे गिरकर टूटना ये दूसरी अवस्था है। गिलास का सही सलामत टेबल के ऊपर पड़े होना ये पहली अवस्था है। एक अवस्था ने दूसरी अवस्था को पैदा किया। इस उदाहरण में गिलास का गिरकर टूट जाना निर्भर करता है गिलास को टेबल से गिराने पे। ध्यान में रखना, ये छोटी सी उदाहरण जीवन के एक बड़े रहस्य की ओर इशारा करती है, और जो आगे मुश्किल बात कहने लगा हूँ उसे समझने में भी तुम्हें आसानी होगी। तो इस उदाहरण को ध्यान में रखना। गिलास का टेबल पे पड़े होना, गिलास को किसी द्वारा गिराए जाना और गिलास का गिरकर टूट जाना। गिलास को टेबल से गिराना ये पहली अवस्था, गिलास का गिरकर टूट जाना ये दूसरी अवस्था। अब जरा पहली अवस्था पे गौर करते हैं। लेकिन अब पहली अवस्था दूसरी अवस्था लगने लगेगी। गिलास को गिराने वाला व्यक्ति पहली अवस्था है, लेकिन अगर इस पे गौर करेंगे तो ये दूसरी अवस्था हो जाएगी। उसके पीछे भी कोई कारण होगा, कोई पहली अवस्था होगी। हो सकता है गलती से लग गया हो सकता है गुस्से के कारण। गलती से हाथ लग जाना, गुस्से से भर जाना, ये पहली अवस्था। गिलास को हाथ लगना और गिलास का गिराया जाना, ये दूसरी अवस्था।
और गिलास का टूटकर बिखर जाना ये तीसरी अवस्था। अब जरा और पीछे चलते जाओ। अब गुस्से से क्यों भरा था कोई, या गलती से हाथ कैसे लग गया, उनके पीछे भी बहुत से कारण होंगे। अब पूरा जीवन बैठकर ऐसे ही कारण ढूंढते चले जाएं, चलते ही चले जाएं, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म कारण भी मिल जाएंगे। गिलास का टूटकर गिरना ये निर्भर करता है पहले की अवस्थाओं पे। अब कोई इसी कांच को पिघलाकर एक नया गिलास बना दे, ये चौथी अवस्था हो जाएगी। देखिए, ये पहली, तीसरी, चौथी अवस्था में उदाहरण के लिए कह रहा हूं। मैं तुम्हें एक बहुत गहरा अर्थ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि एक बहुत बड़ा रहस्य बुद्ध ने कहा कि जीवन में कोई भी घटना, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति निर्भर कर रहा है किसी दूसरी चीज पे अपने होने को बनाए रखने के लिए। जैसे अब पूरी दुनिया से वृक्ष गायब हो जाए, तुम सांस ही नहीं ले पाओगे। अभी शरीर के होने ना होने का भेद मिट जाएगा। एक छोटा सा कण भी एक विशाल पहाड़ को होने में मदद कर रहा है। देखिए, मैं ये उदाहरणें दे रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो, लेकिन उदाहरणों तक ही सीमित मत रह जाना। इन्हें जीवन के हर एक पहलू में देखना। एक छोटी सी कोशिका हमारे शरीर की मदद कर रही है हमारे होने में, इस जीवन को देख पाने में। ये रहस्य तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक चीज निर्भर करती है किसी दूसरी चीज पर। एक और रहस्य भी उन्होंने कहा, सब कुछ बदल रहा है। अगर एक एक कण सरकने लगे, हालांकि सरक रहा है, तो एक विशाल पहाड़ भी ढह जाएगा। तो एक और सत्य उन्होंने कहा, कुछ भी परमानेंट नहीं है, जो आज है कल मिट जाएगा। यहाँ तक कि हमारा होना भी आज है कल नहीं हो जाएगा। हमारे अपने ये खूबसूरत जीवन आज है कल नहीं होगा। ये खूबसूरत पहाड़ दिन प्रतिदिन मिटने की ओर बढ़ रहे हैं। पहला रहस्य, सब कुछ निर्भर कर रहा है। दूसरा रहस्य, सब बदल रहा है। तीसरा रहस्य, कुछ भी परमानेंट नहीं है। हमारी आंखें इस बड़े विशाल खूबसूरत पहाड़ को देख रही हैं। हम चाहते हैं कि ये हमेशा बना रहे, लेकिन गहराई में ये मिट रहा है। गिलास की पहली अवस्था दूसरी अवस्था में बदली, दूसरी तीसरी में, सब बदल रहा है। लेकिन हम किसी एक अवस्था को अंतिम अवस्था मानकर जीते हैं। ये नींद है, ये बेहोशी है। तो जीवन एक सपने की तरह है जो परमानेंट नहीं है, जिसका स्वभाव परमानेंट नहीं है। हम पूरा जीवन संघर्ष करते हैं उसे परमानेंट बनाने के लिए। हम चाहते हैं कि हमारे अपने हमेशा मेरे साथ रहें, ये खूबसूरती हमेशा बनी रहे, हम हमेशा ही यंग रहें। ऐसा क्यों सोचते हैं? अज्ञानता के कारण, क्योंकि हम ये स्वीकार नहीं करना चाहते बदलाव को। तुम जरा अपनी पुरानी तस्वीरों को आज की तस्वीरों से मिलाकर देखो, क्योंकि तुमने इस बदलाव को गहराई से जाना ही नहीं है, तो तुम्हें इसका पता नहीं चलेगा। लेकिन तस्वीरों को देखने से पता चल जाएगा। हम प्रतिदिन अंतिम यात्रा की ओर बढ़ रहे हैं। अगर तुम ये जान पाते हो तो तुम मुक्त हो जाते हो इस धोखे से कि सब कुछ हमेशा के लिए होगा। अभी इसी वक्त ये संघर्ष मिट जाता है। तो जरा सोचो, हम एक भ्रम को परम सत्य मानकर अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देते हैं, या कुछ लोग जो ये जानते नहीं हैं वो करेंगे। लेकिन अब इससे भी एक बड़ा धोखा खड़ा हो सकता है। वो ये है कि अगर कुछ परमानेंट नहीं है, अगर एक फूल की खूबसूरती वो परमानेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि सब नथिंगनेस है। लेकिन ये बहुत गहरी बात नहीं है, इससे भी एक संघर्ष पैदा हो सकता है। तो बुद्ध ने कहा कि सब शून्यता है, लेकिन नथिंगनेस नहीं है। कुछ भी नहीं यानी नथिंगनेस, इससे व्यर्थता हाथ लगती है। अगर कोई नथिंगनेस जैसे सत्य की ओर पहुंचता है तो ये बहुत गहरी बात नहीं है, उससे जीवन की व्यर्थता हाथ लगती है। बेरंग जीवन हाथ में आता है। शून्यता ना अर्थ है ना व्यर्थ है, वो इन दोनों से परे की बात है। शून्यता इन दोनों धारणाओं से ऊपर उठ जाने की बात है, मन से ऊपर उठ जाने की बात है।
आइए नथिंगनेस को थोड़ा सा गहराई से समझते हैं। तुम्हारे सामने एक व्यक्ति खड़ा है या एक खूबसूरत फूल है। कैसे जानोगे ये नथिंगनेस है? तुम कहो कि ये नथिंगनेस है जब उस फूल की खुशबू तुम्हें आएगी या जीवन का दुख तुम्हारे सामने आएगा, तो ये जो धारणा है नथिंगनेस की, ये धुएं की तरह उड़ जाएगी। तो वो और बड़े दुख का कारण होगा। तुम इसी चक्रव्यूह में फंसे रह जाओगे। अब जो पहले हमने उदाहरण समझी थी, पहली और दूसरी, ये तीसरी अवस्था वाली, ये जीवन के हर एक पहलू पे लागू होती है। कोई एक चीज दूसरी चीज को पैदा कर देती है। ना तो पहली अवस्था परम सत्य है और ना ही दूसरी अवस्था परम सत्य है। अब ध्यान की गहराई ऐसे दुगनी कैसे होगी, जरा इसे समझते हैं। कोई तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारता है, ये पहली अवस्था हुई। तुम्हारे अंदर एक व्यक्तित्व का जिंदा हो जाना। अगर तुम्हारा नाम राम है, कोई तुम्हें राम कहे तो तुम्हारे अंदर राम जिंदा हो जाता है। कोई तुम्हें गाली दे तो राम को गुस्सा आ जाता है। अब तुम्हारी प्रेमिका ने तुम्हें प्यार से बुलाया तो वही राम अब प्यार से भर जाता है। अगर ये सभी लोग मिलकर तुम्हें तुम्हारे नाम से या तुम्हें ये याद दिलाना बंद कर देंगे तो तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम कौन हो। लेकिन बाहर का वातावरण कुछ बदलाव करता है। तो बुद्ध ने एक और सत्य की बात की, तुम जैसा सोचते हो वैसा बन जाते हो। तो अगर तुम अपने आप को आत्मा मानते हो या बाहर के लोग तुम्हें या कोई भी गुरु हो जो तुम्हें ये कहता है कि तुम आत्मा हो, तो तुम्हारा आत्मा होना या जो तुम्हें भ्रम होना कि तुम जानते हो, वो निर्भर करता है अगर बाहर के लोग तुम्हें याद दिलाएं तो वो महज तुम्हारी कल्पना है कि तुम आत्मा हो या तुम जानते हो, परम ज्ञान है तुम्हें। क्योंकि तुम्हारी उस अंडरस्टैंडिंग का कोई अपना स्वभाव है ही नहीं। वो निर्भर करता है। अगर तुम अपने आप को हिप्नोटाइज करना बंद कर दो तो एक दिन तुम भूलने लगोगे कि तुम आत्मा हो। तो जो कुछ भी इकट्ठा किया हुआ है इसके प्रति, वो सब मिथ्या है, भ्रम है, एक इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है जिसमें कुछ गहरे अर्थ नहीं, क्योंकि तुम्हारा अनुभव ही नहीं है। वो बस शब्द और कॉन्सेप्ट, धारणाएं पागल बना रही हैं। इसलिए जब जीवन से दुख आता है तो सब बातें धरी की धरी रह जाती हैं, क्योंकि वो तो बस खाली अंडरस्टैंडिंग है। तो असल में भ्रम ये होता है, जब बाहर से ज्ञान प्राप्त होता है, अंदर एक व्यवस्था खड़ी हो जाती है अंडरस्टैंडिंग की, तो हम उसे अंतिम सत्य मानने लगते हैं। और जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है कि वो व्यवस्था बिखरने लगती है, क्योंकि बिखरना उसका स्वभाव है। क्योंकि हम बदलाव को स्वीकार नहीं करते तो संघर्ष फिर से शुरू हो जाता है। तो इसे कहते हैं स्पिरिचुअलिटी की वजह से तनाव आना। तो ये तुम्हारी अज्ञानता है अगर तुम ये मानते हो कि स्पिरिचुअलिटी और मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड होता है। ये अज्ञानता की बात है। जीवन एक ही है। अब आते हैं नथिंगनेस पे। शून्यता, नथिंगनेस क्यों नहीं है? जरा इस तस्वीर को देखें। जो हम ज्यादातर सोचते हैं, हम ऐसे ही सोचते हैं। ये दो रास्ते अति की ओर जाते हैं। अति यानी जिस भी हद तक तुम जा सकते हो, हाँ और नहीं के विषय में। यस यानी पहला रास्ता, नो यानी दूसरा रास्ता। नो यानी नथिंगनेस। पहला रास्ता क्या है? किसी भी घटना को अंतिम सत्य मान लेना। ये बहुत गहरे अर्थों में यस है पहला रास्ता, जिसके कारण दुख है, जिसमें हम हर एक चीज को परमानेंट समझते हैं। अब फूल की खूबसूरती हमें बहुत लुभाती है। हम चाहते हैं कि ऐसा ये खत्म ही ना हो कभी। हम उससे अटैचमेंट कर लेते हैं, जबकि उसका स्वभाव है बदल जाना। फिर वो बदलता है, फिर हमें दुख होता है क्योंकि हमें अटैचमेंट हो गई थी किसी एक अवस्था से, क्योंकि हमने उसे परम सत्य मान लिया था। अब दूसरा रास्ता जाता है एक और अज्ञानता की ओर, जो है नथिंगनेस यानी नकार देना। तुम्हारे सामने एक फूल है जिससे खुशबू आ रही है। फूल का खिलना मैं यहाँ सभी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए कह रहा हूँ। अगर तुम इसे नथिंगनेस कह देते हो तो तुमने उस फूल की खूबसूरती को, उसके सौंदर्य को
बिल्कुल व्यर्थ घोषित कर दिया। तुम एक स्वादिष्ट भोजन कर रहे हो और तुम उसे कहो कि ये बिल्कुल व्यर्थ है, नथिंगनेस है। या एक छोटा बच्चा तुम्हें प्रेम भरी नजरों से देखता है, मुस्कुराता है, तुम उसे कहो कि ये नथिंगनेस है, कुछ भी नहीं है, व्यर्थ है। या माँ तुम्हें प्रेम से सीने से लगा लेती है और तुम उसके ये अर्थ निकालो कि ये सब व्यर्थ है, नथिंगनेस है, तो तुमने इस खूबसूरत जीवन को बहुत गहरे अर्थों में गाली दे दी। तो जीवन को इस प्रकार नकार देने से तुम कैसे एक दिन आनंद से भर सकते हो? जीवन परम सत्य है, ये भी शून्यता नहीं है। जीवन में कोई अर्थ नहीं है, व्यर्थ है, ये भी शून्यता नहीं है। तो दुख ये दो कारण भी पैदा करते हैं। अगर तुम इन दोनों रास्तों से मुक्त हो सको तो तुम ध्यान की बहुत गहराई में उतर सकते हो, वरना बड़ा कठिन है। तो इसलिए बुद्ध कभी इस बात का जवाब दिया ही नहीं करते थे कि परमात्मा या आत्मा है या नहीं, क्योंकि इसमें कोई अर्थ थोड़ी है, ये तो खाली शब्द है। क्योंकि परम सत्य अनिर्वचनीय है, कहा ही नहीं जा सकता, शून्यता है। तो सिवाय मौन रह जाने के कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि सत्य अनिर्वचनीय है, इसलिए बुद्ध मौन हो जाया करते थे, क्योंकि कहा ही नहीं जा सकता। तो जिन्होंने ये समझकर नकार दिया तो उन्होंने नथिंगनेस की बात की। तो इन दोनों बातों से बचना